हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका गाथा विद सुनील में। आपने अगर अभी तक गाथा विद सुनील को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया सब्सक्राइब करिए गाथा विद सुनील को। जब पौत्र की वजह से भगवान शिव और कृष्ण का हुआ भयंकर युद्ध, इस युद्ध के कारण हाहाकार मच गया था। युद्ध में सभी तरह के अस्त्र और शस्त्रों का प्रयोग हुआ था। कहते हैं कि महाभारत काल में महाभारत के अलावा और भी कई प्रलयंकारी युद्ध हुए थे। इस युद्ध में ही हजारों लोग मारे गए थे। तो आइए जानते हैं कि कैसे हुआ था यह युद्ध। भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं में दक्ष थे। एक ओर वह चक्रधर थे तो दूसरी ओर वह द्वंद्व युद्ध में भी माहिर थे। इसके अलावा उनके पास कई अस्त्र और शस्त्र थे। उनकी नारायणी सेना उस काल की सबसे खतरनाक सेना थी। श्री कृष्ण ने ही कलारी पट्टू नामक युद्ध कला को ईजाद किया था, जिसे हम आजकल मार्शल आर्ट्स कहते हैं। श्री कृष्ण के धनुष का नाम था सारंग, उनके खड़ग का नाम था नंदक, गदा का नाम था कौमोदकी और शंख का नाम था पांचजन्य, जो कि गुलाबी रंग का था। श्री कृष्ण के पास जो रथ था उसका नाम था जैत्र और दूसरे का नाम था गरुण ध्वज। उनके सारथी का नाम था दारुक और उनके अश्वों का नाम था शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक। श्री कृष्ण से प्रद्युम्न और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध का जन्म हुआ था। प्रद्युम्न के पुत्र तथा कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध की पत्नी के रूप में उषा की ख्याति है। उषा शोणितपुर के राजा बाणासुर की कन्या थी। अनिरुद्ध और उषा आपस में प्रेम करते थे। उषा ने एक दिन अपनी मायावी सहेली चित्रलेखा के माध्यम से अनिरुद्ध का हरण करवा लिया। चित्रलेखा अनिरुद्ध का हरण करके जिस स्थान पर लेकर आई थी वह ओखीमठ नामक स्थान था। कहते हैं कि यहाँ दोनों ने गंधर्व विवाह किया था। बाणासुर को जब यह पता चला तो उसने अनिरुद्ध को बंधक बनाकर जेल में डाल दिया था। बाणासुर को भगवान शिव का वरदान प्राप्त था। भगवान शिव ने उसे उसकी रक्षा करने का वचन भी दिया था। जब भगवान श्री कृष्ण को इस घटना का पता चला तो वह अपनी नारायणी सेना लेकर बाणासुर के राज्य में प्रवेश कर गए। उनकी सेना में बलराम, प्रद्युम्न, सात्यकी, गद, सांब, सर्ण, उपनंदा, भद्र आदि थे। बाणासुर को जब इस बात का पता चला तो उसने भगवान शिव का आह्वान किया और उन्हें अपनी रक्षा करने का निवेदन किया। ऐसे में भगवान आशुतोष भी रुद्राक्ष, वीरभद्र, कूपकर्ण, कुंभंदा, नंदी, गणेश और कार्तिकेय के साथ बाणासुर की रक्षा करने के लिए पहुंच गए। वहां बाणासुर और शिव की सेना ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना से भयानक युद्ध लड़ा। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने बाणासुर के असंख्य सैनिकों को मार गिराया तो शिव जी ने भी श्री कृष्ण की सेना का भारी नुकसान किया। बाद में शिव जी ने कृष्ण पर कई अस्त्र शस्त्र भी चलाए, लेकिन उससे उनका कुछ भी नहीं हुआ। और कृष्ण जी ने भी शिव जी पर कई अस्त्र और शस्त्र चलाए, लेकिन वे सभी निष्फल हो गए। तब अंत में शिव जी ने भगवान कृष्ण पर पाशुपतास्त्र छोड़ दिया। इसके जवाब में श्री कृष्ण ने भी नारायणास्त्र का प्रयोग किया। दोनों के अस्त्रों से भयंकर आग उत्पन्न हुई, लेकिन दोनों का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। ऐसे में श्री कृष्ण ने शिव जी को सुलाने के लिए निद्रास्त्र छोड़ दिया, जिससे धुंध छा गई और शिव जी सो गए। यह देखकर बाणासुर की सेना में भय व्याप्त हो गया। उनकी सेना कमजोर हो गई थी। प्रद्युम्न और कार्तिकेय का भयानक युद्ध छिड़ा हुआ था, जिसमें कार्तिकेय भी घायल हो गए। दूसरी ओर बलराम जी ने कुंभंदा और कुंभकर्ण को घायल कर दिया था। यह सब देखकर बाणासुर अपने प्राण बचाकर भागने लगा। श्री कृष्ण ने उसको पकड़ लिया और सुदर्शन चक्र से उसकी भुजाएं काटनी शुरू कर दी। युद्ध भूमि में यह दृश्य देखकर सभी लोग हाहाकार करने लगे। जब बाणासुर की सारी भुजाएं कट गई थी और केवल 4 शेष रह गई थी, तब शिव जी नींद से जाग उठे। जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो वह अति क्रोधित हो उठे। यह भयंकर दृश्य देखकर नारद मुनि सहित सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व और ब्रह्मा जी से इस युद्ध को रोकने का निवेदन करने लगे, लेकिन ब्रह्मा जी इस युद्ध को रोकने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं। तब वे सभी मिलकर पराशक्ति देवी भगवती माँ दुर्गा की आराधना करने लगे। माँ दुर्गा ने प्रकट होकर दोनों पक्षों को शांत किया। उस समय श्री कृष्ण ने कहा कि माते, मैं तो बस अपने पौत्र अनिरुद्ध को स्वतंत्र कराना चाहता हूँ।
तभी शिव जी कहते हैं कि मैं भी अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हूँ। इस पर कृष्ण कहते हैं कि मैं वाणासुर का वध नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने वाणासुर के पूर्वज प्रहलाद को यह वरदान दिया था कि दैत्य वंश में उसके परिवार का कोई भी सदस्य मेरे अर्थात विष्णु के अवतारों हाथों मारा नहीं जाएगा। माँ भगवती की कृपा से श्री कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर वाणासुर को बहुत आत्मग्लानि हुई और वो क्षमा मांगकर कहने लगा कि मेरे ही कारण ये युद्ध हुआ, इसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। बाद में वाणासुर उषा और अनिरुद्ध का विवाह कर देता है। उम्मीद करता हूँ कि गाथा विद सुनील की ये गाथाएं आपको पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही हैं तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।